नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। चलिए यूपी का रुख कर लेते हैं। संवाददाता अतुल यादव हमारे साथ यूपी से लाइव बने हुए हैं। अतुल, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट यूपी से मिल पा रही है, विस्तार से बताएं दर्शकों को। देखिए, जिस तरीके से आज दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के नामांकन है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू, उनके नामांकन में जो कि 12:30 बजे जो कि कमान नंबर 29 में जो नामांकन होगा उसमें शामिल होंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसेस को लेकर के प्रदेश सरकार ने सभी अधिकारियों को आवश्यक जो दिशा निर्देश ताकि जो सावधानियां हो प्रदेश तरीके से लगातार 24 घंटे के अंदर जो कि 682 जो कोरोना के नए मामले हैं, इससे कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। वही जी। अगर दूसरी खबर की बात करूं, जिस तरीके से आज जुमे की नमाज को लेकर के पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। जिस तरीके से बीते दिनों जुमे की नमाज को लेकर के प्रदेश के विभिन्न जिलों में हिंसा बवाल उपद्रव देखने को मिला था, उसके बाद प्रदेश सरकार ने कड़ी कार्रवाई भी की थी। ऐसे में आज प्रदेश के 75 जिलों में जो कि कड़ी निगरानी की जा रही है। पीएससी, आरएएफ और जो कि पुलिस की टुकड़ियां हैं वो इलाकों में तैनात की गई हैं। जगह जगह जो चप्पे जब पुलिस तैनात है, ड्रोन कैमरों से पूरे इलाके की नजर। इस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम जो अफवाह फैलाया जा रहा है, ऐसे में जो कि अफवाह को लेकर के सोशल मीडिया पर जो कि सरकार का पैनी नजर है। इस तरीके से बीते दिनों इस कहीं ना कहीं एक बड़ा हिंसा हुआ था, उसके बाद प्रदेश सरकार पर लगातार जो कि विपक्ष हमलावर, तो प्रदेश सरकार ने करीब 400 से अधिक जो कि लोग को अभी तक गिरफ्तार किया है। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आयुष्मान योजना सरकार ने शुरू की थी लोगों की फायदा के, लेकिन उसमें भी एक बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। इस तरीके से 2.5 साल में जो कि 139 जो सरकारी अस्पताल से उनको आयुष्मान योजना से बाहर किया, क्योंकि 139 अस्पताल के लोगों ने आयुष्मान योजना में जो कि बड़े पैमाने फर्जीवाड़ा करके विभिन्न लोगों के नाम से फर्जी तरीके से भुगतान किया। तो उसके बाद प्रदेश सरकार ने एक्शन लेकर के 139 लोगों को अब बाहर किया है। जी। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आज अग्निपथ योजना को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन है, इसको देखते हुए यूपी के 75 जिलों में जो कि हाई अलर्ट जारी किया गया है। जगह जगह पुलिस की तैनाती की, जो कि स्टेशन वहां की सुरक्षा बढ़ेगी ताकि कोई भी बवाल या हिंसा न होने पाए। जिस तरीके से लगातार अग्निपथ योजना को लेकर के उत्तर प्रदेश सहित कई जिलों में जो कि धरना प्रदर्शन और इसको लेकर के पुलिस अलर्ट पर है। इस तरीके से योगी सरकार ने कहा कि जब अग्निवीर 4 साल के बाद आएंगे तो उनको उत्तर प्रदेश से विभिन्न विभागों में जो कि उनको नौकरी करने का मौका दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला है। वहीं अगर हम बात करें जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार जो कि भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर, जिस तरीके से यूपी आर्यन जो कि कानपुर में एयरपोर्ट का निर्माण कर रही थी, उसके जो अधिकारियों जो कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सस्पेंड किया है। वहीं अगर हम जी। तीसरी खबर की बात करें तो जिस तरीके से लगातार जो कि पुलिस विभाग ने सब तो निर्देश दिए, जो भी अवैध माफिया जो कि संपत्ति सरकारी संपत्तियों पर अवैध तरीके से मकान बना रखे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनको ध्वस्त की जाए। जिन आरोपियों ने जो कि अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की, उसकी कुर्की की जाए, उनके ऊपर गैंगस्टर के तरफ से लगातार जो कि प्रदेश के अब तक करीब 500 से अधिक जो कि ऐसे जगह है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई और उनको गैंगस्टर नस्ते कार्रवाई प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। अगर हम बात करें मौसम की तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बरसात हुई उसके बाद मौसम काफी सुहाना देखने को मिला था, लेकिन कल से जो कि मौसम कहीं ना कहीं बदला हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके से आज जो कि उत्तर प्रदेश का तापमान है वो 45 से लखनऊ का तापमान है। कहीं ना कहीं लोगों को जो कि गर्मी बढ़ रही है, इससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। जी। चलिए अतुल, बने रहिए आप हमारे साथ। रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का। अनिल निताम हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अनिल, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ से निकल कर आ रही है, क्योंकि लगातार अग्निपथ योजना का भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। वहां पर क्या जानकारी अभी वहां से मिल पा रही है? चलिए अभी रुक कर लेते हैं दिल्ली का। गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। गजेंद्र, आज दिल्ली की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं? जी, बिल्कुल बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो राष्ट्रपति पद के लिए शासक उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार यानी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। लगभग 12 बजे संसद में वो इस कार्यक्रम में भाग भाग लेंगी और अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंची
मुर्मू ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शाह से कल मुलाकात की थी। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू की ओर से नामांकन पत्र के जो 4 सेट दाखिल किए जाएंगे, एक सेट में लगभग 50 प्रस्तावक होते हैं। अगर बात करें तो भाजपा राजग के लगभग सभी मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री प्रस्तावक रहेंगे और साथ में राज्य घटक दलों के कुछ सांसद भी प्रस्तावक होंगे। जी। आज 12 बजे के लगभग ये यहाँ इस संसद में ये कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार द्रौपदी जो है वो अपना नामांकन पत्र जारी करेंगी। वहीं अगर आज बात कर ले तो आज नई दिल्ली वायुसेना सभागार में एक सेमिनार किया जा रहा है, जिसमें पहला युद्ध और एयरफोर्स रणनीति कार्यक्रम का आयोजन वायुसेना की तरफ से किया जा रहा है। वहीं बात कर ले तो आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया चांदनी चौक का दौरा कर सकते हैं और आज ही लगभग उपराज्यपाल दिल्ली के वो भी चांदनी चौक का आज दौरा कर सकते हैं। अगर बात कर ले तो दिल्ली में सबसे बड़ी खबरों में से अगर एक मानी जाए तो दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब कोरोना के मामले 1900 के पार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोई मौत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन कोरोना के अचानक से मामलों में तेजी देखी गई है। एक साथ कल जिस तरीके से देखा गया था 928 मामले सामने आए थे, लेकिन आज दिल्ली में 29,000 लगभग टेस्टिंग की गई, जिसके बाद 2000 के लगभग मामले दिल्ली में सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह जी। से दिल्ली में कोरोना का एक बार दोबारा से खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर दिल्ली की बात कर ले मौसम की, तो आज एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है और दिल्ली में आज धूप निकली हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बादल छाए रहने की बात की गई थी, लेकिन सुबह से दिल्ली में तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है। अगर आईएमडी भारतीय मौसम विभाग की बात कर ले तो दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। हालांकि जी। तेज हवाएं चलने का जरूर आईएमडी की तरफ से घोषणा की गई है, लेकिन एक आईएमडी की तरफ से दिल्ली वालों को एक और खबर दी गई है मौसम विभाग की तरफ से कि दिल्ली वालों को अब 1 से 3 दिन का और इंतजार करना पड़ सकता है मानसून के लिए, क्योंकि मानसून अब दिल्ली में 3 दिन लगभग देरी से आने की संभावना बताई गई है। पहले 27 जून को दिल्ली में मानसून की दस्तक होने की पूरी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब लगभग 30 जून तक मानसून दिल्ली वालों के लिए दिल्ली में आएगा। लेकिन ऐसे में दिल्ली वालों के लिए अब गर्मी से दोबारा से दिल्ली वाले अब परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी। जी गजेंद्र, देखिए आज दिल्ली में अगर बात करें, द्रौपदी मुर्मू आज एनडीए की तरफ से नामांकन भरेंगी। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं। बीजेपी की तरफ से और कौन-कौन बड़े दिग्गज नेता आज पहुंचने वाले हैं? जी बिल्कुल, अगर बात कर ले तो यहाँ पे सभी जितने भी लगभग मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जो हैं वो प्रस्तावित होंगे, वो सब यहाँ पे मौजूद रहेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो खुद अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ से भी यहाँ पे मंत्री मौजूद रहेंगे। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के घर पर अगर हम आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन के जो कागज हैं वो तैयार करने के लिए वरिष्ठ नेताओं की बैठक वहीं पर हुई थी और इसमें जो प्रस्तावक और उनका जो समर्थन करने वालों की जो सूची तैयार करने के साथ साथ उनके हस्ताक्षर भी वहीं पर लिए गए थे। वहीं अगर बात करें तो नामांकन दाखिल करने के बाद मुर्मू सभी राज्यों का दौरा करेंगी और विभिन्न पार्टियों के प्रमुखों और वरिष्ठ नेताओं का समर्थन जुटाने की कोशिश भी करेंगी। जी गजेंद्र, देखिए लगातार मौसम में भी बदलाव देखा गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अभी मौसम विभाग का क्या कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है? अगर आईएमडी की बात कर ले और मौसम विभाग की बात कर ले तो मौसम विभाग का कहना यह है कि दिल्ली वालों को आने वाले कुछ दिनों में आंशिक रूप से बादल जरूर छाए रहेंगे, तेज हवाएं जरूर रोजाना चलेंगी, जिससे दिल्ली वालों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन हल्की बूंदाबांदी रहेगी क्योंकि प्री मानसून जो है वो 15-16 तारीख से जरूर दिल्ली में शुरुआत हो गई है। लेकिन दिल्ली से सटे नोएडा की अगर बात करें तो वहाँ मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन क्योंकि हवाई चक्रवात की वजह से बादलों में जो ऊपर हवाई चक्रवात बना है उसकी वजह से दिल्ली के अंदर अब जी मानसून देरी से चलिए दस्तक गजेंद्र, देगा। लौटेंगे आपके पास। अभी छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं, संवाददाता अनिल नेताम हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अनिल, देखिए नेशनल हेराल्ड केस में लगातार राहुल गांधी से पूछताछ चल रही थी, छत्तीसगढ़ में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अभी क्या वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है और छत्तीसगढ़ की आज क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं?
में जिस तरह से राहुल गांधी से पूछताछ हुई, उसके बाद जो है सोनिया गांधी को भी ईडी कार्यालय बुलाया गया था, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के तमाम नेता जो यहाँ तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद वहाँ जंतर मंतर में जाकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराए थे और नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसे लेकर भी कहा था कि जिस तरह से ईडी जो पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से उसे किस तरह से क्वेश्चन उससे किए जा रहे हैं और राहुल गांधी क्या जवाब दे रहे हैं, इसे सब जानने के लिए वहाँ एक कैमरा लगा दिया जाए और सारे मीडिया संस्थानों को उस लिंक उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे कि पूरा देश और दुनिया देख सके कि किस तरह से उनकी जो सवाल है और राहुल गांधी किस तरह से जवाब है। इस तरह से लगातार कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने भी दिल्ली जाकर जंतर मंतर में इसका विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया था और इसी कड़ी पे छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर जो है विरोध दर्ज कराई जा रही है। वहीं बात दूसरी जी। बड़ी खबर की है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज वन विकास निगम के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद जो है वो नरवा योजना का जो है समीक्षा भी करेंगे। इस सारा कार्यक्रम जो उनके निवास स्थल से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जो है छत्तीसगढ़ संस्कृत परिषद की भी बैठकें लेंगे। आपको बता दें नरवा योजना जो है छत्तीसगढ़ में काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत जो है वह जल के बचाव के लिए काम किया जाता है, जिससे कि जो कृषक हैं उनको जो है सिंचाई में जो है अधिक जल उनको मिल सके। इसे लेकर जो है नरवा योजना चलाई जा रही है, जो काफ़ी किसानों के लिए कारगर साबित भी हो रही है। बात वही दूसरी बड़ी खबर की कर ले तो आज नगर निगम रायपुर कार्यालय का जो है भाजपा पार्षद दल और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जो है नगर निगम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। जिस तरह से केंद्र से विभिन्न मदों के माध्यम से नगर निगम को राशि प्राप्त होती है, जिसको लेकर किस तरह से उस राशि का बंदरबांट किया जा रहा है, उनके विकास कार्य किस तरह से हो रहे हैं, इन सारे मामलों को लेकर आज नगर निगम के विपक्ष जो मीनाल चौबे हैं और जिला अध्यक्ष जो है भाजपा के, उनके नेतृत्व में जो है आज नगर निगम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर की बात कर ले आयुषी, तो आज जो है कोरोना केसेस जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, 100 प्लस केसेस जो सामने आ रहे हैं, वो काफ़ी चिंताजनक है छत्तीसगढ़ के लिए। इससे पहले जो है केसेस जो है काफ़ी कम थे, नहीं के बराबर थे और लगभग कोरोना के केसेस जो है छत्तीसगढ़ में आने की बात ही नहीं हो रहा था, संभावना लगभग खत्म हो गई थी। लेकिन फिर से इस तरह से जो केसेस सामने आ रहे हैं लगातार 100 के ऊपर, पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 114 केसेस जो सामने आए हैं कोरोना के, वो काफ़ी चिंताजनक है, जिसे लेकर राज्य मुख्य सचिव ने भी स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने की कहा है कि आप अलर्ट रहे और जिस तरह से केसेस जो सामने आ रहे हैं उसे किस तरह से रोकथाम किया जाए, इस पर जी, भी चलिए अनिल आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए दिल्ली का रुख कर लेते हैं। संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। गजेंद्र, देखिए जिस हिसाब से लगातार नेशनल हेराल्ड केस की बात कर ले, राहुल गांधी से पूछताछ जारी है, अब सोनिया गांधी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। अभी इस मामले को लेकर के आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अगर बात कर ले तो नेशनल हेराल्ड मामले की अगर बात करें तो लगातार 5 दिन तक राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी, जिस बीच में उनको 1 दिन का रेस्ट भी दिया गया था। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी की तबीयत खराब है और उनको भी थोड़े आराम की जरूरत है, जिसको लेके उनको 1 दिन का बीच में रेस्ट भी दिया गया था। हालांकि राहुल गांधी से अब तक लगभग 50 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है और राहुल गांधी ने आखिरी दिन जब से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि आपको जितने सवाल करने हैं मुझसे कर लीजिए। उन्होंने लंच भी नहीं किया था, लंच करने से मना कर दिया था और कहा था कि आप जो सवाल हैं वो जारी रखिए, मैं उनका आंसर आपको देता रहूंगा, आपके सवालों का जवाब मैं देता रहूंगा, लेकिन आज ही इन सब सवालों को आज पूछ लीजिए। वहीं बात कर ले तो 23 तारीख को सोनिया गांधी को भी बुलाया गया था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने कहा था कि उनको रेस्ट के लिए बोला गया, 2-3 हफ्तों के लिए उनको आराम करने की सलाह दी गई है, जिसके लिए उन्होंने ईडी को कहा था और ईडी ने हालांकि कोई तारीख नहीं दी थी, लेकिन ईडी ने उनकी इस बात को मान लिया था और उनको 23 तारीख से उनसे पूछताछ नहीं की थी। लेकिन वहीं अगर बात कर ले तो कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं और उनके जितने भी मंत्री हैं, उनका कहना ये है कि 27 तारीख को वो एक बार दोबारा से जो है सड़कों पे आएंगे और इस बारे में बात सामने रखेंगे कि किस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जबरदस्ती बुलाया जा रहा है और उनके ऊपर जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं वो सारे आरोप गलत हैं। इस बात के लिए वो 27 तारीख को एक बार दोबारा से जंतर मंतर पे पहुंच सकते हैं, इस बात की सामने आ रही है। वहीं अगर बात कर ले तो जिस तरीके से देखा गया था कि जितने भी कांग्रेस के समर्थन करने वाले हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के जो मंत्री हैं, उन लोगों की पुलिस के साथ झड़प भी देखी गई थी। तो जिस तरीके से अगर वो तस्वीरें सामने आई थी, हो सकता है कि सोनिया गांधी को जब ईडी से
उनसे बातचीत की जाएगी, ईडी अपने सवालों के लिए उनको बुलाएगी, तो हो सकता है कि इसी तरीके की तस्वीरें दोबारा से भी सामने आ सकती हैं। जी, चलिए गजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। अभी रुक कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का। संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अजहर, जम्मू कश्मीर से आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट मिल पा रही है, विस्तार से बताएं दर्शकों को। की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण और अहम खबर जो अभी दिन से जो बन के आ रही है वो यह है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने एक बार फिर जो है जम्मू कश्मीर में अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी है और एक बार फिर उन्होंने यहाँ पे कुछ एक स्थान पे जो है छापामारी किया है। तो आपको ये भी बता दूं कि कुठवा, कश्मीर के कुठवा इलाके में कुछ इलाके में उन्होंने कुछ एरियाज में उन्होंने छापे मारे। और अगर हम कश्मीर के दूसरे हिस्सों की बात करें, चाहे हम श्रीनगर की बात करें, बडगाम की बात करें, अनंतनाग की बात करें, बांडीपुरा की बात करें, सोपोर की बात करें, कुल मिला के कुछ एक अजलास में जो है इन्होंने एक बार फिर जो है छापामार कार्रवाई की। इनके हमरा जो इनके सपोर्ट में थे वो सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस भी इनके साथ में थी और इस चीज में जुटे हैं कि टेरर फंडिंग केसेस के हवाले से इन्होंने छापामारी की है। ये सबसे बड़ी और अहम खबर आज दिन से बन के आ रही है। और दूसरी बात, जो दूसरी अहम खबर है वो नेशनल हाईवे के हवाले से आज चौथे रोज भी श्रीनगर कौमी शहरा जो एक बार फिर चौथे रोज भी बंद है। हालांकि आपको पता है लगातार जो पिछले कई दिनों से बारिश हो रही थी उसके पेश नजर जो नेशनल हाईवे पे उसमें कई एक जगहों पर जो है पस्सियां गिराई थी। हालांकि जो बीकन एहलकार है, महकमा है, वो दिन रात में इसी चीज में लगे हैं कि कब ये जो रोड है क्लियर हो जाए। लेकिन जो स्टैंडर्ड व्हीकल से जो यात्री जो रास्ते में फंसे हुए थे, हालांकि उनको निकाल दिया गया। जो रामसू के मुकाम पे थे या पंथाल के मुकाम पे जो जितने भी यात्री फंसे थे उनको कल शाम जो है वहां से निकाला गया। लेकिन अभी तक जो मुकम्मल तौर पे जो अभी ये नेशनल हाईवे है अभी तक नहीं खुला। ये दूसरी खबर। और तीसरी अहम खबर की बात करें वेदर के हवाले से, जो पिछले कई दिनों से जो बारिशें हो रही थी लेकिन आज सुबह जो धूप खिली इससे जो है यहाँ के लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली। और महकमे मौसमियात का कहना है कि अगले कई हफ्तों तक जो है मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ये सबसे अहम और महत्वपूर्ण खबरें आ रही थी आज जम्मू कश्मीर से बन के आ रही थी। जी, चलिए अजहर बने रहिए, आप हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। अभी रुक कर लेते हैं उत्तराखंड का। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए आज एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू नामांकन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे। इसको लेकर के क्या अपडेट और उत्तराखंड की आज की तमाम बड़ी खबरें क्या रहने वाली हैं? देखिए, पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पे हैं और खासतौर पे देखा जाए तो आज राष्ट्रपति के लिए जो नामांकन है, भाजपा की जो प्रत्याशी हैं एनडीए की, उनकी तरफ से जो नामांकन दाखिल किया जाएगा, प्रदेश के मुखिया इस दौरान वहां मौजूद रहेंगे। खासतौर पे देखा जाए तो राज्य की तरफ से जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कई ऐसी योजनाओं को लेके प्रधानमंत्री से कल मुलाकात की थी और हमने देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनकी मुलाकातें रहीं, कई विषयों पे चर्चाएं हुई हैं और ख़ासतौर पे देखा जाए तो कई तरह की जो सहमति है वो बनती हुई नजर आई है। और उत्तराखंड के लिहाज से आज दूसरी खबर की अगर हम बात करें, मौसम विभाग ने पहाड़ी जनपदों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर पे चारधाम क्षेत्रों में और कुमाऊं के कुछ जिलों में, यानी कि पिथौरागढ़, नैनीताल जो कि ऊंचाई वाला इलाका है वहां बारिश की संभावनाएं जाहिर की गई हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो चार धाम में जिस तरीके से यात्रियों की लगातार संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और बारिश की जो संभावनाएं बनी हुई हैं, प्री मानसून का दस्तक है, मानसून आजकल में दस्तक देने वाला है। इसको लेके जिस तरीके से शासन स्तर पर आने वाले श्रद्धालुओं को एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि आने से पहले मौसम की पूरी जानकारी वो रख लें और उसके बाद ही उत्तराखंड में श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आए। इस तरह के निर्देश जो हैं प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। दूसरी तरफ देखा जाए राज्य के अंदर भाजपा की अगर हम बात कर लें, भाजपा की तरफ से जो 30 तारीख को यानी कि 100 दिन सरकार के जो पूरे होने वाले हैं, 100 दिनों के पूरे होने पे विभिन्न कार्यक्रमों के जो आयोजन होने वाले हैं उनकी रूपरेखा आज तैयार की जाएगी। विभिन्न स्तरों पे जो कार्यक्रम है, ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे पार्टी की तरफ से आयोजन किए जाने हैं और 100 दिनों में जो पार्टी का एजेंडा था सरकार का 100 दिनों में कामकाज का, उनमें कितना कामकाज हुआ है और उन योजनाओं का, उन कामों का लेखा जोखा जो है जनता के सामने रखा जाना है। उस पर कहीं ना कहीं जो होमवर्क है वो पूरा करने का काम पार्टी स्तर पे भाजपा करने वाली है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो राज्य के हिसाब से कहीं ना कहीं जो 100 दिनों का कार्यकाल है उसको लेके जो भाजपा की तरफ से जो है पार्टी जो एजेंडा है वो तैयार करने में जुटी है कि किस प्रकार से जो कार्यक्रम है वो करने हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो राज्य के अंदर अगर हम देखें 30
जिस तरीके से 30 तारीख को अगर हम देखें जल संस्थान की जो महाप्रबंधक हैं वो रिटायर हो रहे हैं और नए महाप्रबंधक के तौर पे एक महिला इंजीनियर को जो जिम्मेदारी है महाप्रबंधक की दी जा रही है। और कहीं ना कहीं ये पहली बार हो रही है उत्तराखंड में कि इंजीनियर की फील्ड में पहली बार किसी महाप्रबंधक के पद पे किसी महिला को महाप्रबंधन पद की जिम्मेदारी दी जा रही है। उसकी जो डीपीआर है वो तैयार की जा चुकी है शासन स्तर पे और अब देखा जाए तो जो अन्य जो कहीं ना कहीं रूपरेखा है वो आज तैयार किया जाएगा और 30 तारीख को नए महाप्रबंधक के तौर पे जल संस्थान में नई नियुक्ति जो है वो की जाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो कहीं ना कहीं राज्य के अंदर अगर हम देखें तो शासन का जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे सरकार काम कर रही है और हमने देखा कल ही किस तरीके से जो कहीं ना कहीं करोड़ों के जो फर्जी घोटाले और कई तरह के आरोपों में आईएएस अधिकारी के ऊपर जो गाज कल गिरती हुई नजर आई और उनकी गिरफ्तारी भी हुई और ऐसे में 14 दिनों के जो रिमांड पे भेजे गए हैं। खासतौर पे देखा जाए राज्य के अंदर एक सीधा मैसेज देने का काम राज्य सरकार ने किया है अधिकारियों को लेके कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति का अगर मामला किसी भी अधिकारी पे आता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और पहली बार किसी अधिकारी को राज्य सरकार की तरफ से जेल भेजने का काम जो किया गया है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो एक्शन है, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर राज्य सरकार का जो डंडा है वो चल चुका है और ऐसे में 100 दिनों का जो एजेंडा है वो ये भी राज्य सरकार इसको कहीं ना कहीं गिनाने का काम करेगी अपने 100 दिन के एजेंडे में। जी चलिए, शुक्रिया ज्ञानेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे सभी रिपोर्टर्स का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपने राज्य की तमाम बड़ी खबरों को साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।